हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है पांडे केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयंस का क्या होता है। जैसे एनायन कैटायन में देखेंगे हम जनरली कि अगर किसी भी एलिमेंट में अगर पॉजिटिव चार्ज है, फिर उसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो गया तो क्या होगा। तो चलिए, और इससे पहले मैं आपको बता दूं, कल मैं आपको हाफ फील्ड फुली फील्ड पढ़ाया था। कॉन्सेप्ट जो होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। सो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले क्या देखते हैं, एनायन के बारे में देखेंगे कि फॉर एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, सॉरी नेगेटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो इन एटॉमिक, जैसे कोई भी एलिमेंट ए है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस ई आपको दिख रहा है। जैसे एक एलिमेंट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कराते हैं तो ए माइनस बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसी ए माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड कराते हैं तो ये क्या बनाएगा, ए टू माइनस। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो पहला आपको जो रिएक्शन बेस दिख रहा है यही है कि अगर किसी भी एलिमेंट में हम इलेक्ट्रॉन का ऐड कराते हैं तो उसमें एनायन फॉर्म होता है। तो स्टेटमेंट देखते हैं, इफ़ द एटॉमिक नंबर ए इज़ जेड देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए माइनस इज जेड प्लस वन एंड इन ए टू माइनस इज जेड प्लस टू। तो ये क्या कह रहा है कि इन एटॉमिक नंबर जेड, इसका जो है ए जो है उसका एटॉमिक नंबर जेड है। जैसे ए का एटॉमिक नंबर, हम ए जैसे कोई एलिमेंट हम मान लेते हैं, जैसे फ्लोरीन मान लेते हैं हम। तो फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। तो 9 से जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, इसमें एक ऐड होके 10 में कन्वर्ट हो जाएगा और F माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही बता रहा है कि ए जेड के बराबर है। तो ए इज जेड देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए माइनस में कितना, एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, क्योंकि एक ए में एक इलेक्ट्रॉन का ऐड कराएं तो ए माइनस फॉर्म हुआ है, तो जेड प्लस वन। एंड टू में क्या हुआ है, टू में आपको दिख रहा है ए टू माइनस में इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो जेड प्लस टू। तो जितना आएगा उसका इक्वल है। देखिए नीचे यहाँ लिखा हुआ है, हेंस द अराइव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनायन एंड फिल them in the empty orbital available in that element. For example consider N3 माइनस का हम लिए तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसी 7 में हम तीन एनायन N3 माइनस, आपको यहाँ पे दिख रहा है N3 माइनस। तो यहाँ पे रूल आप देखें, जेड प्लस वन एक इलेक्ट्रॉन था तो जेड प्लस कितना हो जाएगा, जेड प्लस थ्री। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर एलिमेंट का है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गया प्लस 3 उसका, वो जो चार्ज माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज ऑलवेज, केमिस्ट्री में माइनस चार्ज ऑलवेज ऐड होता है। तो 7 प्लस 3 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हमको लिखना हो जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6। वैसे जनरली ओनली नाइट्रोजन का कितना होता है, ये हाफ फील्ड होता है ओनली नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3, ये हाफ फील्ड होता है। पी का ऑर्बिटल 3 होते हैं। जिससे देखिए, सॉरी, हम देखते हैं नाइट्रोजन में लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, पी ऑर्बिटल में जाते हैं। तो पी ऑर्बिटल में जाते हैं इसलिए हम एक इलेक्ट्रॉन, देन सेकेंड, देन थर्ड। तो ये क्या है, हाफ फील्ड है, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल में सेम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन तीनों के ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। पी एक्स पी वाई पी जेड, इसके तीन ऑर्बिटल होते हैं। तो चलिए देन हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर कैटायन के लिए क्या होता है। तो इसमें आप देख चुके N3 माइनस था तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट में पी में जो उसके वैलेंस सेल में एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं बचे हैं। लास्ट देखिए पी में P6 है, लास्ट में आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन N3 माइनस का 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर चुके हैं। फॉर कैटायन के लिए हम देखते हैं, जैसे कि M है, M जैसे
एक एलिमेंट है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन, उससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जब, तो एक पॉजिटिव चार्ज लेगा। फिर m पॉजिटिव से भी एक इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव कराते हैं तो m2+ में कन्वर्ट होता है। देन इसके बाद हम देखते हैं द टोटल स्टेटमेंट, देखिए हैंस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन mx+ इज द z माइनस एक्स। जितना, जैसे x इसमें नीचे आपको दिख रहा है नीचे वाली इक्वेशन में m माइनस जेड एक्स, तो सॉरी, चलिए हम देख रहे थे m से जब x, मतलब m से जितना भी इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा उतना उससे m के इलेक्ट्रॉन में से माइनस होगा। तो जब भी फॉर कैटायन के टर्म में होगा तो जितना अगर मेटल पे एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना वो एलिमेंट से माइनस होगा एटॉमिक नंबर उसका, जो मेन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उससे माइनस होगा। तो ये है फॉर इलेक्ट्रॉन है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन m x+ है इज़ द z माइनस एक्स। अगर m x+ है तो, और वेयर z इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ m का एटॉमिक नंबर, m कोई भी एलिमेंट भी हो सकता है, मेटल जो भी है कुछ भी ले सकते हैं, जैसे जनरली नीचे हुए हम देख भी रहे हैं मेटल का। तो देन द राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज यूजुअल इफ़ m इज़ एन एलिमेंट ऑफ s ब्लॉक और p ब्लॉक, यदि वो m क्या होता है s एंड p ब्लॉक का है तो, बट इफ़ m इज़ एन एलिमेंट ऑफ d ब्लॉक एंड और f ब्लॉक, then the write the electronic configuration of respective element m first is the, then remove x number of electron from ns, then the n-1 d, and then the form n-2 f orbital gradually for example consider Fe copper, Fe हो गया, फेरस हो गया, एंड कॉपर आयंस फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। तो चलिए हम देखते हैं, फेरस का दिया हुआ है, Fe का दिया हुआ है, कॉपर का दिया हुआ है, गैडियम का दिया हुआ है। ए डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो चलिए हम इन सब का देखते हैं बारी बारी से। तो स्टेटमेंट पे क्या कह रहा है, एम फर्स्ट देन रिमूव द, जैसे डी एंड एफ ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होंगे उनका ns ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले रिमूव होगा। तो चलिए हम एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। और n-1 d एंड देन द फ्रॉम n-2 f से इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले m1s ns से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, फिर n-d से रिमूव होगा, फिर n-2 f से रिमूव होगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट Fe। तो Fe फेरस का कितना होता है 26 एटॉमिक नंबर होता है, आर्गन तक 18 हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट हम आर्गन ले लेते हैं। फिर D6S4S2 लास्ट वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 3D6 4S2 इसमें होते हैं। तो जैसे Fe2+, जैसे दो इलेक्ट्रॉन हम Fe से निकालते हैं तो दो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो आर्गन 3D6 4S0। तो यही कह रहा था सबसे पहले NS मतलब S ब्लॉक एलिमेंट, जो S में इलेक्ट्रॉन फिल होगा लास्ट वैलेंस सेल में, जो S के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रिमूव होंगे, देन द उसके बाद D का, फिर देन F ब्लॉक के ऑर्बिटल में। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाने पे 4s में 0 हो गया, तो आर्गन 3D6। अगर हम Fe पे दो पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको बता सकते हैं कि लास्ट वैलेंस सेल में उसमें इलेक्ट्रॉन केवल 6 है। जिससे Fe3+ हो गया, तो आर्गन के साथ 3D5, देखिए इसमें 4s में इलेक्ट्रॉन पूरे 0 हो गए, तो डी ब्लॉक से फिर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। तो आर्गन 3D5 Fe3+ आपको दिख रहा है, तो आप तुरंत अंदाज़ा लगा सकते हैं जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसके एटॉमिक नंबर से वो माइनस हो जाएगा, तो 3D5 उसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर में हम देखते हैं कॉपर का 29 होता है, तो यहाँ तक हो गया, आर्गन तक 18 हो गया इलेक्ट्रॉन, फिर 3D10 इसमें फुली फिल्ड होता है डी ऑर्बिटल में, 4s1 एक्सेप्शन होता है, एक कल पढ़े भी हैं। ये 3D9 4s2, पहले s2 में इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए लेकिन वो 3D10 को पहले कंप्लीट करता है, क्योंकि 4s2 से अगर एक इलेक्ट्रॉन वो देता है अपने बगल वाले को तो फुली फिल्ड हो जाएगा। तो फुली फिल्ड जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी मोर होती है, कल हम इसको देख चुके हैं, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, यहाँ भी दिख रहा है कि
इसमें 3d10 में एक इलेक्ट्रॉन है, 4s1 में। अगर आप बाउ रूल को ये फॉलो नहीं करता है, आप बाउ रूल को फॉलो करते हो तो क्या होना चाहिए, पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन फुल होने चाहिए, तब d में इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए, लेकिन उस रूल को फॉलो नहीं करता है ड्यू टू स्टेबिलिटी। चलिए देखते हैं, कॉपर प्लस अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करता है, एस से पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है कॉपर प्लस में, और कॉपर 2+ जब होगा तो 3d9 बनाता है, डी में से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। सिमिलरली फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर द एग्जांपल गैडियम का लिए हैं, 64 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और यह ब्लॉक एलिमेंट होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में लेंथेनाइट सीरीज का होता है। तो चलिए हम देखते हैं गैडियम, तो इसका अगर देखते हैं तो जेनान 54 एटॉमिक नंबर, 4f7 5d1 6s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो गैडियम +2 अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है गैडियम पे तो क्या करता है, पहले 6 के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, फिर अगर गैडियम पे +3 चार्ज हो गया तो वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, +3 होने पे एक इलेक्ट्रॉन जो डी में था वो भी रिमूव हो गया। गैडियम पे अगर 4 पॉजिटिव चार्ज है तो एफ ब्लॉक से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। तो हम देखते हैं, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको इससे क्या पता चला, पूरा में कहानी इतना ही था कि जैसे जितने भी किसी भी मेटल पे या एटम पे एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे Fe पर आप देख लिए 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसके एटॉमिक नंबर से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे। देन इसी प्रकार अगर हम नाइट्रोजन पे देख रहे थे N3-, तो अगर इसमें 3 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 3 एनायन है, तो ये नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर से ऐड होके नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, +3 इक्वल 10 इसके इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और जितने भी जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो माइनस हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फॉलोइंग द, यही स्टेटमेंट है इसका, इसको भी देख लेते हैं। फॉलोइंग द हुंड्स रूल आफ्टर द obtaining the electronic configuration, the number of unpaired electron, if any, can be calculated for any element or ion. From the number of unpaired electron can further be predicted if the species paramagnetic and diamagnetic। ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हुंड्स रूल जो फॉलो करते हैं, हुंड्स रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है, जैसे फील करते हैं हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में, तो पहले डी ब्लॉक में 5 होते हैं, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद उसके बाद देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। पहले हाफ फील्ड, जैसे सेम एनर्जी का ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फील होने के बाद ही वो पेयर करता है। तो वही बता रहा है कि अनपेयर्ड एंड पेयर, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कब होगा, जैसे अभी देख रहे हैं इसका D10, इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन फील हैं, तो ये क्या है, पूरे पेयर में है, तो इसको क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। एंड पैरामैग्नेटिक क्या होता है कि अगर एक में भी एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है तो क्या होता है, वो पैरामैग्नेटिक में आएगा। चलिए नेक्स्ट नीचे देखते हैं स्टेटमेंट में, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं हम, इफ़ वी अज्यूम दैट द मैग्नेटिक मोमेंट अराइज इंटरली फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन्स, देन द स्पिन्स ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड द फॉलोइंग फार्मूला। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन है तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से हम उसका फार्मूला से हम उसका बोर मैग्नेटॉन में कितना बोर मैग्नेटॉन होगा स्पिन उसका, उसको हम निकालते हैं। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है μs इक्वल √n+2 bm, ब्रैकेट में n+2 है। तो चलिए हम देखते हैं, n क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या नोट डाउन तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना बोर मैग्नेटॉन। आपको कहीं भी आ सकता है कि μs इसका स्पिन निकालो किसी भी ऑर्बिटल में, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, से इसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब इसका बोल दिया जाएगा कि आपसे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो 5 × 5 + 2 बोर मैग्नेटॉन, इसको अंडर रूट से इसको काउंट करके आप निकाल सकते हैं कि कितना बोर मैग्नेटॉन आएगा। नीचे एग्जाम्पल भी है, तो चलिए हम देखते हैं।
वेयर n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो वही बताया कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे डी में अभी बनाया था तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन इज द प्रेजेंट इन द स्पेसिस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आल्सो रिफर्ड टू द मैग्नेटिक मोमेंटम फॉर कन्वीनियंस सेक। पैरामैग्नेटिक के लिए देखते हैं, द सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आइदर एक वन और मोर, क्या कह रहा है कि पैरामैग्नेटिक वह स्पेसिस होगा जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होगा, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक भी हो सकते हैं, इज नॉन एज ए पैरामैग्नेटिक एंड इट इज़ अट्रैक्ट बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर कलर्ड इन ए जनरल। तो क्या कह रहा है कि जो पैरामैग्नेटिक स्पिन होते हैं वो मैग्नेटिक, जैसे नॉर्थ पोल हो गया, मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, इसमें ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करते हैं, इससे अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की ओर। तो वही बता रहा है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो वो मैग्नेट की ओर मूव करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जिसके चलते ये कलर शो करते हैं। ये दिख रहा है, पैरामेट्रिक सब्सटेंस आर कलर्ड इन ए जनरल। तो आपको कहीं भी एग्जाम में आ सकता है, 1 नंबर का भी पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में जनरली, या कोई भी पूछ सकता है कि पैरामेट्रिक में कलर शो होता है कि नहीं होता है, तो इसमें कलर शो होता है। चलिए देन इसके बाद डायमैग्नेटिक सब्सटेंस देखते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ए नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन is known as a diamagnetic. It is repelled by the magnetic field. Diamagnetic substance are generally colorless. ये क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कलरलेस होते हैं पहली बात, और ये इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये फुली फील्ड होते हैं। फुली फील्ड होगा तो जनरली आप समझ सकते हैं कि उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है ऑर्बिटल में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, क्योंकि ये पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन करके इनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होते हैं, तो ये अपना सिमेट्री को भी लॉस नहीं किए रहते हैं, तो इनको ज़रूरत ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं, लेट अस द प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ आयन बेस ऑन देयर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल कंसीडर Mn2+ का दिया है, मैग्नीज 2+ का द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। जैसे आप इसको पहले पॉज करके वीडियो को पहले एक बार सॉल्व कर लीजिए। Mn है, Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1825 होता है इसका एटॉमिक नंबर, आपको दिख रहा है। आर्गन तक 18 लेते हैं, 3d5 4s2, तो इसमें 4s2, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, Mn2+ है, तो पहले s का इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, फिर इसमें क्या बच जाएगी, इसके वैलेंस शेल में 3d5, आर्गन तक 18 और 3d5 23 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसमें एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो 3d5 है, मतलब ये डी में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। केवल एक एक इलेक्ट्रॉन हुंस रूल को फॉलो करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सब में फील होता है, क्योंकि सब ये जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल की एनर्जी समान होती है, तो इन सब में पहले इलेक्ट्रॉन फील होता है, तो 3d5 कर देंगे, ये हाफ फील्ड है। तो इसके लिए देखिए बोर मैग्नेटॉन निकाला है, μs स्पिन हम निकाले हैं, पैरामैग्नेटिक होता है। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो द प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज़ पैरामैग्नेटिक एंड द मैग्नेटिक मोमेंट μs इज। सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं सॉल्व किया होगा, μs इक्वल √5 ब्रैकेट में 5 + 2, इसमें 5 क्या है, n, जो ऊपर में आप फॉर्मूला देखें n+2 बोर मैग्नेटॉन, तो उसी से सॉल्व किए हैं। 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 हैं प्लस 5 + 2, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं Bm, तो बोर मैग्नेटॉन को, इसको हम सॉल्व करने के बाद 35 बोर मैग्नेटॉन आएगा। देन इसके बाद हम जब अंडर रूट को हटाएंगे तो 5.92 बोर मैग्नेटॉन हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा क्लास। पांडे केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है क्लास से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।